कश्मीर पृथ्व्याः स्वर्ग, पाठ पंचदश। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पृथ्व्याः स्वर्ग कश्मीर के विषय में। तो ये कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है सृजन संस्कृतम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, कश्मीर के विषय में तो आप सभी को पता होगा, यह भारत का एक अभिन्न अंग है और यह जो है हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र है। तो उसी के विषय में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत एकः विशालः देश अस्ति। भारत एक विशाल देश है। अत्र अनेकानि राज्यानि सन्ति। यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं। तेषु जम्मू कश्मीर एकम राज्यम अस्ति। इनमें जम्मू कश्मीर भी एक राज्य है। तस्य कश्मीर क्षेत्रः जगते प्रसिद्धः अस्ति। इसका कश्मीर क्षेत्र जगत में प्रसिद्ध है। अयम स्वसौंदर्येण न केवलं भारतीयान् अपितु विदेशीयानपि मोहयति। यह अपने सौंदर्य से न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी मोहित करता है। अस्य राज्यस्य राजधानी श्रीनगरम अस्ति। इस राज्य की राजधानी श्रीनगर है। इदम एकम सुंदरम नगरम अस्ति। यह एक सुंदर नगर है। अत्र वितस्ता नदी प्रवहति। यहाँ पर वितस्ता नदी बहती है। तस्य उभयो तटयो इदम नगरम तिष्ठति। इसके दोनों तरफ यह नगर स्थित है। एक नौका सेतु नगरस्य भागद्वयम योजयति। एक जो है नौकाओं का सेतु यानी कि नावों का पुल जो है इन दोनों भागों को जोड़ता है। समतात हिम मंदितानि पर्वत शिखराणि रविकिरणे संयुक्तानि सुवर्णमयानि प्रतिभान्ति। तो सुबह सुबह के समय क्या होता है, पर्वत शिखरों पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बर्फ़ के ऊपर जो है बहुत ही सुंदर यानी कि सोने के समान दिखाई देती है। जब उस पर किरणें पड़ती हैं बर्फ़ के ऊपर तो वो कैसा नज़र आता है, जैसा सोना चमक रहा हो। अस्य उपत्यकायां जनः काष्ठ निर्मितेषु लघुगृहेषु निवसन्ति। तो यहाँ पर जो है लोग लकड़ी के बने हुए घरों में निवास करते हैं। पर्यटकः नदा नौका गृहेषु वसंत परम सुखम अनुभवन्ति। तो यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो नदी के यानी कि बोट हाउस जिसे कहते हैं उन घरों में रहने में सुख का आनंद अनुभव करते हैं। तत्र जनाः नौकागृहम एव हाउस बोट इति कथयन्ति। यहाँ पर लोग नौकागृह को हाउस बोट कहते हैं। रात्रो एषु नौकागृहेषु ज्वलताम दीपका नाम प्रतिबिंबानी नदी जले अपूर्वाम शोभाम प्रकटति। रात के समय में जब इनके अंदर जो दीपक जलते हैं उसकी जो प्रतिध्वनि नदी के जल में प्रकट होती है तो वो बहुत ही शोभा प्रकट करती है। एभी नौकागृह तत्रत्या बहव जना जीविकाम अर्जयन्ति। इन्हीं नौकागृहों यानी कि इन हाउस बोट के द्वारा यहाँ के लोगों की बहुत सारे लोगों की जीविका चलती है। अत्र एकः डल नामकः महासरोवर अस्ति। यहाँ पर एक डल नामक महासरोवर है। अत्र विविध वर्णानि विकसितानि कमलानि स्वसौंदर्येण जनानां मनासि आकर्षन्ति। इसमें खिलते हुए अलग अलग प्रकार के कमल यहाँ के लोगों का जो है मन को हरते हैं अपने सौंदर्य से। निशांत शालीमार नाम के उद्याने अस्येव तटे वर्तते। तो निशांत शालीमार नामक जो उद्यान है, जो बगीचा है, वो इसी के तट के किनारे स्थित है। तयो निर्माणम मुगल शासक जहांगीर अकरोत। जिसका निर्माण मुगल शासक जहांगीर ने किया था। अन्योद्यान्यो फलवंत पुष्पवंत वृक्षा जनानाम लोचनानि सुखियंती मनासी च आमोदयन्ति। इसमें खिले हुए इस उद्यान में खिले हुए फूल और फल जो है फलों के वृक्ष लोगों के आँखों को सुख प्रदान करते हैं और मन को मोहित करते हैं। अत्र अमरनाथस्य प्रसिद्धः गुहा अस्ति। यहाँ पर अमरनाथ की प्रसिद्ध गुहा है। तम दृष्टुम भक्तजना सुदूरांत आगच्छन्ति। जिसको देखने के लिए भक्तजन जो है दूर दूर से आते हैं। इदम राज्यम कलाय अति प्रसिद्धः अस्ति। यह राज्य कला के क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीरस्य ओर्याणि वस्त्राणि काष्ठ निर्मितानि क्रीडनकानि रजतमयानि पात्राणि च प्रसिद्धानि सन्ति। कश्मीर के ऊनी वस्त्र, लकड़ी के सामान और खिलौने और चांदी के बर्तन संसार में प्रसिद्ध हैं। ते अत्र त्यानाम कलाकारणाम हस्तकौशलम प्रकटन्ति। जो कि यहाँ के कलाकारों के हस्तकौशल को प्रकट करते हैं। अत्र केसर कुसुमा नाम सुगंध सर्वत्र प्रसरति। यहाँ पर केसर के फूलों की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। इदम कश्मीरस्य शोभाम
द्विगुणिताम करोति, जो कि कश्मीर की शोभा को दुगना कर देती है। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा है। कश्मीर पृथ्व्या स्वर्ग अस्ति, तो कश्मीर क्या है? कश्मीर धरती का स्वर्ग है। तो समझ में आया बच्चों, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को। और कश्मीर कैसा प्रदेश है? एक पहाड़ी और ठंडा प्रदेश है, जहाँ पर कि बर्फ़ जो है चारों ओर चोटियों पर फैली रहती हैं, और जब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो वो कैसा चमकता है? वो चमकता है सोने के समान। और यहाँ की लोगों की आजीविका का साधन क्या है? पर्यटन। तो पर्यटन ही यहाँ पर आजीविका का साधन है। और यहाँ पर जो डल लेक है उसी के अंदर जो है ये नौकाएं चलती हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको और भी ऐसे चैप्टर प्राप्त होते रहें।